हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। इस क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें रैशनल नंबर दिया गया है 3/4। अब 3/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इस लाइन पर मैंने बराबर दूरी पर इस तरह से ये निशान लगा लिए। तो आप भी बराबर दूरी पर इस तरह से ये निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए 3/4 ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी प्लस का नंबर है। अब हमें पता है कि नंबर लाइन पर ज़ीरो की राइट साइड पर प्लस के नंबर होते हैं, तो ये 3/4 ज़ीरो की राइट साइड पर होगा। तब इस नंबर लाइन पर कहीं पर भी ज़ीरो ले लीजिए, मैं यहाँ पे ज़ीरो ले लेती हूँ। ठीक है, अब ज़ीरो की राइट साइड पे ये 3/4 होगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि हम एक यूनिट को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जितने की डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 4। ठीक है, तो हम एक यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी 0 से लेके 1 तक एक यूनिट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकंड पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट और यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट हो गए। मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, 1। तो 0 से लेके 1 तक ये एक यूनिट हो गई और इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हम इन पार्ट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। अब देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में से ये पहला पार्ट है, तो मैं इसे लिख लूँगी 1/4। 4 इक्वल पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फिर ये सेकंड पार्ट है तो इसे लिखूँगी 2/4। फिर ये थर्ड पार्ट है तो इसे 3/4 और ये फोर्थ पार्ट है तो इसे 4/4 लिख लेंगे। अब देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4। अब देखिए हमें तो नंबर लाइन पे 3/4 रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 3/4 ये रहा नंबर लाइन पे। मैं इसे नाम दे देती हूँ पॉइंट P। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी। तो ये जो पॉइंट P है वो नंबर लाइन पे 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 3/4 ऑन द नंबर लाइन। सेकंड पार्ट देखिए, हमें रैशनल नंबर दिया गया है -5/8। अब हमें -5/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन पर मैंने इस तरह से बराबर दूरी पर ये निशान लगा लिया। आपने भी बराबर दूरी पर ये निशान लगाने हैं। अब देखिए -5/8 ये एक नेगेटिव नंबर है, यानी माइनस का नंबर है। अब नंबर लाइन पर 0 की लेफ़्ट साइड पे माइनस के नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो -5/8 ये 0 की लेफ़्ट साइड पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर लाइन पर हम 0 ले लेंगे, कहीं पे भी 0 ले लीजिए, मैं यहाँ पे 0 ले रही हूँ। ठीक है, तो -5/8 ये 0 की लेफ़्ट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे इसे। ठीक है, अब देखिए एक यूनिट को हम उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जितना कि डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 8। तो 0 से लेकर -1 तक एक यूनिट को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट, फिर ये फोर्थ पार्ट, फिर फिफ्थ पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक सिक्स्थ पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक सेवन्थ पार्ट और यहाँ से यहाँ तक 8th पार्ट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी -1। तो 0 से लेके -1 तक ये एक यूनिट है और इस एक यूनिट को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। देखिए -1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 0 की लेफ़्ट साइड पर है। ठीक है, अब देखिए इन पार्ट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 8 इक्वल पार्ट्स में से ये पहला पार्ट है, तो मैं इसे क्या लिखूँगी, -1/8, यानी 8 इक्वल पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है ये। और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये 0 की लेफ़्ट साइड पर है। ठीक है, फिर ये सेकंड पार्ट है तो इसे क्या लिखेंगे, -2/8। फिर इसे -3/8 लिखेंगे, ये -4/8, ये -5/8, ये -6/8, ये है -7/8 और ये है -8/8। अब देखिए -8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा ना। तो -1 को मैं लिख सकती हूँ -8/8। ठीक है, अब देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, -5/8। तो -5/8 कहाँ पर है, ये है -5/8। इसे मैं नाम दे देती हूँ P। पॉइंट P मैंने नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने P नाम दे दिया। तो ये जो पॉइंट P है वो नंबर लाइन पर -5/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट P रिप्रेजेंट्स -5/8 ऑन द नंबर लाइन, कि पॉइंट P नंबर लाइन पे -5/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पार्ट देखिए, रैशनल नंबर हमें दिया गया है -7/4। -7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन पर बराबर दूरी पर ये निशान लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए -7/4 ये एक नेगेटिव नंबर है, यानी माइनस का नंबर है, तो नंबर लाइन पर ये ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने नंबर लाइन पर यहाँ पे ज़ीरो ले लिया है, ठीक है। अब देखिए हम एक यूनिट को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जितने की डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया हो। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 दिया गया है, तो 0 से लेके -1 तक एक यूनिट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट और यहाँ से यहाँ तक 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो 0 से लेके -1 तक की एक यूनिट हो गई और इस एक यूनिट को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है। फिर इसी तरह देखिए -1 से लेके -2 तक ये एक यूनिट हो गई और इस एक यूनिट को भी हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है और एक यूनिट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो -1 से लेके -2 तक इस एक यूनिट को भी हमने इन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इन पार्ट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में से ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो इसे मैं लिख लूँगी -1/4। माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने -1 लिखा और यहाँ पे -2 लिखा, क्योंकि ये ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर है और लेफ़्ट साइड पे माइनस के नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर ये है -2/4, फिर ये -3/4, ये -4/4, फिर -5/4, ये -6/4, फिर -7/4 और ये है -8/4। अब देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, -7/4। तो इस नंबर लाइन पे देखिए -7/4 ये है, ठीक है। तो मैं इसे नाम दे देती हूँ पॉइंट P। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने पॉइंट P नाम दे दिया। तो ये जो पॉइंट P है वो नंबर लाइन पर -7/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स -7/4 ऑन द नंबर लाइन। अब फोर्थ पार्ट देखिए, हमें रैशनल नंबर दिया गया है 7/8। अब 7/8 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करिए और इस लाइन पर हमने बराबर दूरी पर ये निशान लगा लिए हैं, ठीक है। अब देखिए 7/8 ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी प्लस का नंबर है, तो नंबर लाइन पर ये ज़ीरो की राइट साइड पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर हमें कहीं पे भी ज़ीरो ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ज़ीरो ले लिया है, तो ये 7/8 ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर होगा, ठीक है। अब देखिए एक यूनिट को हम उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जितना कि डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है, तो 0 से लेके 1 तक एक यूनिट को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट, फिर ये फोर्थ पार्ट, फिर ये फिफ्थ पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक सिक्स्थ पार्ट, फिर ये सेवन्थ पार्ट, फिर ये 8th पार्ट हो गया। यहाँ तक 8 इक्वल पार्ट्स हो रहे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी 1, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 तक इस एक यूनिट को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब इन पार्ट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 8 इक्वल पार्ट्स में से ये फर्स्ट पार्ट है, तो मैं इसे लिखूँगी 1/8। फिर ये सेकंड पार्ट है, तो इसे 2/8 लिखेंगे। फिर इसे 3/8, ये 4/8, ये 5/8, फिर ये 6/8, ये 7/8 और ये 8/8। देखिए 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 8/8 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे 7/8। तो देखिए 7/8 यहाँ पर है, तो मैं इसे नाम दे देती हूँ पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट P है वो नंबर लाइन पे 7/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 7/8 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।